बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। उसमें हमारी हदीस मुबारका जो है हदीस नंबर 5 है और इसमें हमारा यूनिट जो है यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के हदीस नंबर 5 जो है वो आज हम पढ़ेंगे। उसकी तशरीह और तफसीर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, ला नहीं युमिनु मोमिन हो सकता, ईमान वाला हो सकता, अहदुकुम तुम में से कोई भी, यानी नहीं ईमान वाला हो सकता तुम में से कोई भी, हत्ता यहाँ तक के यकूना हो जाए, हुआ हो उसकी ख्वाहिशात, ताबी अल्लिमा उसके ताबिया, जी तू बिही जो कि मैं लाया हूँ, उसके ताबिया जो कि मैं लाया हूँ। ला युमिनु अहदुकुम नहीं ईमान वाला हो सकता तुम में से कोई भी, हत्ता यकूना हुआ हो यहाँ तक कि हो जाए उसकी ख्वाहिशात, ताबे अल्लिमा जीतू बिही उस चीज़ के ताबिया जो कि मैं लेके आया हूँ। हदीस मुबारक का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो कि मैं लाया हूँ। अब इसमें कौन सी तालीम का जिक्र है और किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह और उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी। सबसे पहले इसके मायने की तरफ आते हैं। ठीक है, ला युमिनु अहदुकुम नहीं ईमान वाला हो सकता तुम में से कोई भी, हत्ता यकूना हुआ हो यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात हो जाए, ताबियन लिमा जीतु बिही उस चीज़ के ताबिया जो कि मैं लाया हूँ या उस तालीम के मुताबिक जो कि मैं लाया हूँ। नंबर 1 तशरीह की तरफ आते हैं। मफ़हूम हदीस। मफ़हूम हदीस में इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और अताअत का जिक्र है, यानी उसके बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। इस हदीस मुबारका में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तालीम दी गई है। उसके बाद है स्टार्ट में सबसे पहले है मोमिन की तारीफ। आप देखिए इसमें से ला युमिनु मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन के बारे में बताया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमिन होता कौन है, मोमिन की क्या तारीफ है। मोमिन की तारीफ, मोमिन वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान रखता हो और जिसकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजरे, यानी मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करे, अल्लाह और रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उसकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजरे। इस्लाम की तालीमात जो कुछ इस्लाम में अहकामात है उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी को बसर करता है, गुजारता है, तो गोया वो कामिल मोमिन है। दीन इस्लाम के कवानीन का मजमुआ कुरान और हदीस है। जी, इस हदीस मुबारक में जिस तालीम का जिक्र हुआ है वो यही तालीम है, कुरान और हदीस मुबारका। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो जाए, उस वक्त तक वो शख्स मोमिन नहीं है। यानी अपनी ख्वाहिशात को अपनी मर्जी के मुताबिक दीन, मजहब, इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ अगर आप लेके चलेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, तो आप कामिल मोमिन नहीं है, जो कि हदीस मुबारका में साफ और वाज़ेह तौर पर बयान किया जा चुका है कि आप उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आप उस तालीम की पैरवी ना करें जो कि मैं लाया हूँ। और वह तालीम क्या है? कुरान पाक है। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, आखिरी आसमानी अल्हामी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे लिए वो नाज़िल की गई हैं। तो कुरान और हदीस जो है वही तालीम है कि इसके मुताबिक जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को और इसके मुताबिक अमल करे तो वो कामिल मोमिन है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को दीन इस्लाम के ताबे कर ले, बिल्कुल ताबे मतलब उसके मुताबिक कर ले, उसकी पैरवी करे। अगर आप मोमिन हैं और अगर आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अताअत करें, उसके महबूब बंदे बने और आप कामिल ईमान वाले बने, तो आपको चाहिए कि आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को दीन इस्लाम के मुताबिक कर लें, मुताबिक ढाल लें। जी, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3 है इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम। इत्तबा किसको कहते हैं? इत्तबा कहते हैं पैरवी को। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का मफहूम क्या है?
देखिए सबसे पहले हम इत्तबा का मायने देखते हैं। इत्तबा का मायने है पैरवी करना, तामील हुक्म, फरमाबरदारी करना, ताबेदारी करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदातो इरशादात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए, फरमुदातो सीरत पर अमल पैरा होना इत्तबाए रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उसमें तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी काम किए सहाबा किराम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की, मना नहीं फरमाया, ये सब सीरत में, ये सब हदीस में आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फरमुदात के मुताबिक गुजारे, तो आपने जो है गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैरवी की और आप जो है वो कामिल ईमान वाले भी ठहरे। नेक्स्ट है जी, हमारे पास हेडिंग नंबर 4 है। हेडिंग नंबर 4 में नेकी और बदी का शौक। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसको अकल दी है। अशरफुल मखलूकात इसी वजह से बनाया कि इंसान ने अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, सोच दी है, फहम फरासत दी है, वो समझता है, वो सोचता है और उसके बाद वो कोई ना कोई काम जो है वो सर अंजाम देता है। आप जब भी किसी काम का इरादा करते हैं तो सबसे पहले आप उसे सोचते हैं ना, माइंड में लेके आते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको बयान करती हूँ। जैसे आप इरादा करते हैं नमाज का, तो वो आपके जहन में आती है कि आज मैं इंशाल्लाह सारी की सारी नमाजें जो है वो अदा करूंगा। आप सबसे पहले उसे सोचते हैं, उसके बाद आप उस पर अमल करते हैं, ठीक है। तो ये आप सब, ये सोच जो है ये आपके दिमाग से आती है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसी सोच, इसी दिमाग की वजह से है कि वो तमाम इंसानों से मुमताज है, तमाम मखलूकात से मुमताज है। बाकी सब जो है मखलूकात उनके पास जो है दिमाग किसी के पास है, किसी के पास नहीं, लेकिन इंसान जो है उसके पास जो है अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत उसको बाकी मखलूकात से ज़्यादा दी है, बाकी मखलूकात से उससे मुमताज़ बनाया है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बदी का शऊर भी दे दिया है कि ये नेकी है और ये बुराई है। दो रास्ते अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं, एक नेकी का रास्ता है और दूसरा बुराई का रास्ता है। अब हमारे ऊपर ये इन्हिसार करता है कि हम बदी का रास्ता इख्तियार करें और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। आपको पता है बुराई में चूंकि लज्जत पाई जाती है, सब इंसान जो है वो चाहते हैं कि उसी की तरफ माइल हों और माइल भी होते हैं और वो करते भी है इरादतन भी और गैर इरादतन भी, इरादी तौर पर भी और गैर इरादी तौर पर भी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 पैगंबरों को मबूस फरमाया और उसकी आखिरी कड़ी हजरत आदम से स्टार्ट होके आखिरी कड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आखिरी कड़ी हैं। तो हमारे लिए और ता क़यामत अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इत्तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हमारे ऊपर पैरवी जो है वो लाजम है। तो हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें और अपने आप को जो है वो बुराइयों से बचाएं। अब देखें नेकी और बदी के शौर में इंसान की फितरत में नेकी और बदी का शौक रख दिया गया है, इसलिए उसे चाहिए। अब हमारे ऊपर क्या है, हमें पता है चूंकि नेकी का रास्ता ये है, बदी का रास्ता ये है। अब हमारे ऊपर क्या ये है कि हम जो है वो कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करें। अगर हम जो है इरादे इख्तियार के बावजूद भी बुराई के कामों में मुलविस होते हैं तो इसमें आखिरत में भी हमारे लिए वबाल, दुनिया में भी वबाल है। और अगर हम जानते हैं कि ये रास्ता बुराई का है और ये अच्छाई का है और हम बुराई के रास्ते से खुद को बचाते हैं और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो है वो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम अताअत करेंगे और ये कि बुराई के कामों से भी हम इज्तनाब करेंगे फरमाया। और दूसरा ये कि अपने ख्यालात को, जज्बात और एहसासात को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढाल लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो भी ख्याल करते हैं, आपके जो भी एहसासात हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, अगर हम इन्हें ऐसे खुला ना छोड़ दें, मतलब ये कि हम इन पर काबू पाएं और हम इनको जो है वो कहते हैं ना लगाम देकर रखना, लगाम लगाकर बांध के रखें, तो हमारे हक में ये बेहतर है कि हम जो है वो अपनी ख्वाहिशात को ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इसे कंट्रोल करेंगे। आपको पता है ख्वाहिशात और ये एक के बाद दूसरी, एक पूरी होती है तो दूसरी आती है तो तीसरी, ये सिलसिला चलता रहता है। इंसान की जिंदगी के साथ ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अच्छा और कामिल मुसलमान और इंसान वही है जो अपनी ख्वाहिशात को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ढालकर उस पर अमल करता है और आगे चलता है। तो इससे ना सिर्फ ये कि वो दुनिया में भी कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी उसको अच्छा अजर मिलता
ہے اور وہ آخرت میں بھی جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی لذت ایمان سے ناواقف۔ لذت ایمان سے ناواقف کون شخص ہے جو ایمان کی لذت سے ناواقف ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی ایمان کی لذت سے ناواقف شخص ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، جس کی جو ہے خواہشات، جذبات، احساسات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف ہے، وہی شخص ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کی لذت سے ناواقف اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بالکل ایسے ہی، اور جو نہیں بسر کرتا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی تعلیمات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور بارہا ہمیں قرآن پاک کی آیات میں انشاءاللہ آگے آپ دیکھتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے اچھے برے کے بارے میں نہیں جان سکتے جو ہمارا اللہ، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں جانتے ہیں اور جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں حق اور ہم اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کی طرف سے کسی بھی کام میں آپ کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصلحت کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اگر وہ آپ کو بظاہر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اس پر اطمینان کے اظہار کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر سکیں ہر معاملات میں، زندگی کے ہر معاملات میں۔ یہ بھی آپ کی لائف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جو کہ واپس جانے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور دنیا میں بھی آسانیاں پائیں اور آخرت میں بھی آسانیاں پائیں۔ نیکسٹ ہے جی قرآن اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے جس چیز کا انتخاب کیا وہ بہت بہتر نہیں بہترین ہے، لیکن ہمیں ہو سکتا ہے اس چیز کا علم نہ ہو، ہمیں اندازہ نہ ہو، بظاہر ہمیں وہ ہو سکتا ہے اچھی نہ لگتی ہو، لیکن ہم اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے جو ہمارے رب نے، جو ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نیکسٹ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہمیں پہنچاتے ہیں، وہی پیغامات، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میری امت تک میرا یہ پیغام، یہ ان کے لیے احکامات ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے تعلیمات ہیں، پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے میری اطاعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ مومنوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہماری اپنی جان پر ہمارا اتنا حق نہیں ہے، ہم خود اپنے اوپر اتنا حق نہیں رکھ سکتے جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اس میں قرآن پاک میں ایک آپ کو آیت کا ترجمہ اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ نے سورت میں بھی پڑھا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر کا، کسی کام کا کوئی فیصلہ فرما دے تو وہ اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھے۔ تو یہ ہرگز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی مومن کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے فیصلہ کرے اور بندہ مومن مرد یا مومن عورت سمجھے کہ نہیں میں اس فیصلے کو چینج کر دوں یا میں اس میں تبدیل کر دوں یا میں اس میں اپنی کچھ رائے دے دوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہے، جو حکم صادر فرما دیا ہے وہ اٹل ہے اور اس پر عمل ہمارے اوپر ہر صورت لازم ہے۔
हम किसी भी सूरत उससे इनहराफ नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, या उसमें हम अपनी मर्जी शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद हदीस मुबारका में अगर हम देखें, हदीस में और इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा किस सूरत में, किस तरह से है। सबसे पहले है मन अतानी दाखिल जन्ना। मन अतानी दाखिल जन्ना से मतलब मुराद इसका ये हदीस मुबारक है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की तो वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी ज़मानत दी है कि जिसने मेरी अताअत की तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की भी ज़मानत दी है। सेकंड हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, कौन नहीं चाहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जन्नत में, आखिरत में। हम सब यही ख्वाहिश करते हैं और हम सब की यही उम्मीद है कि जन्नत में, आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो हमें, और जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस शख्स को साथ नसीब हो तो आप सोचिए कि उसकी कितनी बहारें हैं उसके लिए और क्या कुछ है। नेक्स्ट है इसमें हदीस मुबारका में मैं एक और हदीस ऐड करूंगी जो कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है ट्रांसलेशन, इसलिए मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि एक शख्स ने एक अरबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है। तो उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो क़यामत की तैयारी डन है, क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, तो मेरी तो क़यामत की तैयारी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो तो क़यामत में वो तुम्हारे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं दुनिया में तो आखिरत में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ होंगे। ये हदीस मुबारका बुखारी से ही बुखारी की है, तो ये ऑथेंटिक हदीस मुबारका है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में ऐड करना चाहूँगी इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज ना हो जाऊं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक, कामिल ईमान वाला ही नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और उसके अजीज़ व अक़ारब, मोहल्ले वालों से, लोगों से सबसे ज़्यादा अजीज ना होगा। तो देखें, ईमान जो है ऐसे कामिल ही होगा। हमारे ईमान में जो है कुछ कमियां हैं, हमें चाहिए कि हम हदीस को सुने, इन पर अमल करें और अपने आप को कामिल ईमान वाला बनाएं। ठीक है, ना सिर्फ ये कि इसमें हमारी बका है बल्कि इसमें जो है वो आखिरत में भी, दुनिया में भी हमारी बका है और आखिरत में भी हमारी बका है। स्टूडेंट्स, लास्ट में है हदीस का हासिल है, हासिल बहस है। हदीस का हासिल ये हुआ कि ये नहीं सिर्फ के जुबान से इकरार करना कि हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इंशाल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। नो, दिल से भी इसका इकरार करना है, जुबान से तो इकरार कर ही लेते हैं, दिल से भी इकरार करना है और इस पर अमल भी करना है। देखिए, हदीस का हासिल ये हुआ कि ना सिर्फ जुबान से इकरार करके ईमान लाना काफ़ी है बल्कि दिल से शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ दिल से ईमान लाना जो है वो या जुबान से इकरार करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने इस पर दिल से भी ईमान रखना है और इस पर अमल भी करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी इरशादात, जो कुछ भी फरमुदात, जो कुछ भी तालीमात हमारे लिए जो है भेजी हैं, हमने ना सिर्फ ये कि उनको सुनना है, उन पर यकीन करना है, बल्कि हमने उस पर अमल भी करना है। तो मैं जो हूँ वो इसमें आपको बता देती हूँ एक और चीज़ कि 3 नंबर की हदीस मुबारका है टोटल, 2 नंबर जो है वो मैं आपको हाँ लेक्चर में बताती हूँ, 2 मार्क्स जो है आपके तर्जुमे के और 1 नंबर आपकी ट्रांसलेशन का है। पूरे नंबर आप स्टूडेंट्स इसमें हासिल कर सकते हैं। लास्ट में जो है मैं आपको एक रिव्यू इसका दे देती हूँ कि हदीस मुबारका में सबसे पहले आपने जो है इसका तर्जुमा अच्छी तरह से याद करना है। एक्यूरेट तर्जुमा होगा 2 मार्क्स, आपको कहीं नहीं आपकी कटिंग हो सकती। एक्यूरेट अगर होगा ट्रांसलेशन तो आपको एक्यूरेट इसके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर मफहूम लिखें, हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना चाह रहे हैं। उसमें मोमिन की तारीफ है, सिंपल मोमिन की तारीफ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, फरमाबरदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, ये सब इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नेकी और बदी का शौक जो है, उसके बाद लज़्ज़त ईमान से नावाकिफ, कुरान और इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनमें हासिल बहस।
जो है हदीस का हासिल क्या है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को दीन इस्लाम के मुताबिक बसर करना चाहिए, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अहकामात, तालीमात, जो कुछ भी नाज़िल किया, हमें मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हदीस मुबारका की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपने इसको याद करना है मीनिंग्स के साथ, आपने इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है, इसका अच्छी तरह से तर्जुमा याद करना है। मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।